रवि हमेशा से मानता था कि रिश्ते इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। वो हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाता था, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार। उसके लिए भरोसा सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका था। रवि की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें लोग बहुत खास थे। सबसे ज्यादा खास थी आशा, वो लड़की जिसके साथ उसने अपने सारे सपने बांटे थे। रात रात भर बातें करना, भविष्य की योजनाएं बनाना और एक दूसरे से ये वादा करना कि कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे। रवि को कभी शक करना नहीं आया। वो मानता था कि शक रिश्तों को कमजोर कर देता है। इसी भरोसे की वजह से उसने अपनी आंखें बंद रखीं और दिल पूरी तरह खोल दिया। लेकिन जिंदगी अक्सर वहीं चोट करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा सच्चा होता है। एक दिन बिना किसी बहस, बिना किसी वजह के आशा का व्यवहार बदलने लगा। मैसेज देर से आने लगे, कॉल्स टलने लगी और जवाबों में वो अपनापन नहीं रहा। रवि खुद को समझाता रहा, शायद वो बिजी है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन सच छुपकर ज्यादा देर नहीं रहता। एक शाम गलती से उसने वो देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो बातें, वो मुस्कान, वो वादे सब किसी और के लिए थे। उस पल रवि को सिर्फ दिल नहीं टूटा, उसका भरोसा, उसकी सोच और रिश्तों पर विश्वास सब एक साथ बिखर गए। वो खामोश खड़ा रहा, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन पर इंसान रो भी नहीं पाता। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जो धोखे के बाद भी खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है। उस रात के बाद रवि की जिंदगी जैसे थम सी गई। कमरा वहीं था, दीवारें वहीं थीं, लेकिन हवा में अब सुकून नहीं था, सिर्फ बोझ था, एक अजीब सा बोझ। वो बार बार वही सवाल खुद से पूछता रहा, क्या मेरी कमी थी? क्या मेरा प्यार कम था? या मैं ज्यादा सच्चा था? हर सवाल उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिरता। जवाब कहीं नहीं थे और खामोशी हर जवाब से ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी। रातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थीं। दिन में लोग होते थे, बातें होती थीं, लेकिन रात आते ही वो अकेला रह जाता था, अपने टूटे भरोसे के साथ। फोन हाथ में होता, लेकिन उंगलियां मैसेज टाइप करने से पहले ही रुक जाती। वो जानता था अब जवाब आए भी तो वो पहले जैसा नहीं होगा। आईने के सामने खड़ा होकर वो खुद को पहचानने की कोशिश करता, लेकिन उसे सिर्फ एक थका हुआ चेहरा दिखता, जिसकी आंखों में सवाल थे और दिल में खालीपन। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि जिसने उसे तोड़ा उसे शायद इसका एहसास भी नहीं था। रवि ने समझ लिया था, धोखा सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, वो इंसान के अंदर की मासूमियत भी छीन लेता है। और उस मासूमियत के जाने के बाद इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहता। रवि ने सोचा था कि दर्द एक दिन खुद ही कम हो जाएगा, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो चुप रहने से और गहरे हो जाते हैं। अब उसके सवाल बदलने लगे थे। पहले वो खुद को दोष देता था, अब उसके दिल में एक नई आग जलने लगी थी, गुस्से की आग। उसे याद आने लगी वो सारी बातें जो उसने अनदेखी कर दी थीं, वो देर से आने वाले जवाब, वो बदली हुई आवाज और वो झूठी मुस्कान जो सच छुपाने की कोशिश कर रही थी। रवि को एहसास हुआ कि वो टूटा इसलिए नहीं क्योंकि उसने प्यार किया, वो टूटा इसलिए क्योंकि उसने आंख बंद करके भरोसा किया। गुस्सा उसे भीतर से खा रहा था, लेकिन वो गुस्सा किसी और पर नहीं था, वो खुद पर था, खुद की उस मासूमियत पर जिसे उसने बिना सवाल किए सौंप दिया था। एक दिन देर शाम वो अकेला टहलते हुए रुका और पहली बार खुद से कहा, बस अब और नहीं। उसी पल उसे समझ आया कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता और हर छोड़ देना हार नहीं होता। रवि ने महसूस किया कि दर्द उसे तोड़ने नहीं, उसे जगाने आया था। उसे ये सिखाने आया था कि खुद की कीमत किसी और के फैसले से तय नहीं होती। उस दिन के बाद उसके चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन आंखों में पहली बार एक साफ सच्चाई थी। अब वो टूट कर नहीं, समझ कर आगे बढ़ेगा। रवि ने बहुत दिनों तक खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो गलत था, शायद उसने कुछ ज्यादा सोच लिया, लेकिन सच ये था कि सच जितना देर से माना जाए उतना ही ज्यादा दर्द देता है। अब रवि भाग नहीं रहा था, ना यादों से, न सवालों से। वो पहली बार हर बात को वैसे ही देख रहा था जैसी वो थी, बिना किसी बहाने के। उसे समझ आ गया था कि हर रिश्ता साथ चलने के लिए नहीं बनता, कुछ रिश्ते बस सबक बनकर आते हैं। सबसे मुश्किल था खुद को माफ करना, उस भरोसे के लिए जो उसने बिना शर्त दिया, उस प्यार के लिए जिसे उसने खुद से ऊपर रख दिया। लेकिन उसी माफी में उसने अपनी इज्जत वापस पाई। अब उसे किसी से शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने ये जान लिया था कि जिसने छोड़ना होता है वो वजह नहीं ढूंढता और जिसने निभाना होता है वो हालात नहीं देखता। रवि ने अपने दिल से कहा, तू कमजोर नहीं है, तू बस सच्चा था। और पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि खुद के साथ खड़ा होना सबसे बड़ा रिश्ता होता है। उस दिन रवि ने खुद से एक वादा किया, अब वो किसी को अपनी कीमत तय नहीं करने देगा।
दर्द अभी भी था, लेकिन अब वो दर्द उसे तोड़ नहीं रहा था, वो उसे मजबूत बना रहा था। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन हर सांस के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। रवि के जख्म भी ऐसे ही थे। दर्द अब शोर नहीं मचाता था, वो चुपचाप दिल के किसी कोने में बैठ गया था। लेकिन इस चुप्पी में पहली बार घबराहट नहीं थी। अब रवि ने खुद को धीरे धीरे समय देना शुरू किया। वो समझ गया था कि हर टूटन के बाद तुरंत मजबूत बन जाना जरूरी नहीं होता। सुबह की हल्की धूप में वो अकेले टहलने लगा। कभी किसी पेड़ के नीचे रुककर सिर्फ सांस लेना सीखता, तो कभी आसमान को देखकर खुद से बिना सवाल किए खामोश रहने की कोशिश करता। उसे एहसास हुआ कि हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है दर्द के साथ जीना सीख लेना, बिना खुद को खोए। अब वो अपने अंदर एक नई जगह बना रहा था, जहां शिकायत नहीं थी, जहां उम्मीद थी और जहां खुद से जुड़ाव था। रवि ने फिर से छोटी छोटी चीजों में सुकून ढूंढना शुरू किया। एक सच्ची मुस्कान, एक गहरी सांस और एक शांत दिल। वो जान गया था जो चला गया वो उसकी किस्मत नहीं था, और जो बच गया वही उसकी असली ताकत था। जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं थे, लेकिन अब उनमें जिंदगी लौटने लगी थी। अब रवि की आंखों में वो सवाल नहीं थे जो कभी उसे हर रात जगाते थे। उनकी जगह एक शांत समझ ने ले ली थी। उसे अब ये फर्क नहीं पड़ता था कि किसने उसे छोड़ा या किसने वादा तोड़ा, क्योंकि उसने ये जान लिया था कि हर अधूरा रिश्ता उसकी कहानी का अंत नहीं होता। रवि ने अपने दिनों को फिर से आकार देना शुरू किया। अब उसके फैसले किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सच्चा रखने के लिए होते थे। वो समझ गया था कि खुद की इज्जत किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होती। इज्जत वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद को कम आंकना बंद कर देता है। अब रवि अकेलेपन से डरता नहीं था, क्योंकि उसने जाना था कि अकेलापन और तन्हाई एक जैसे नहीं होते। अकेलापन दर्द देता है, पर तन्हाई इंसान को खुद से मिलवाती है। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जो दिखावे के लिए नहीं, सुकून के लिए थे। हर सुबह एक नई कोशिश, हर रात एक शांत नींद। रवि अब पीछे मुड़कर नहीं देखता था, क्योंकि उसे पता था कि जो छूट गया वो रास्ता नहीं था, और जो सामने था वही उसकी मंजिल बनने वाला था। अब वो किसी का अधूरा हिस्सा नहीं था, वो पूरा था, अपने दर्द के साथ, अपनी सीख के साथ और अपने नए मकसद के साथ। रवि ने अब महसूस किया कि ताकत कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे दर्द के बीच पनपती है। जो बातें कभी उसे तोड़ देती थीं, अब वही बातें उसे अंदर से मजबूत बना रही थीं, क्योंकि अब वो समझ गया था दर्द को दबाने से नहीं, उसे स्वीकार करने से इंसान आगे बढ़ता है। रवि ने अपने भीतर एक नई आवाज सुनी। वो आवाज डर की नहीं थी, वो आत्मविश्वास की थी, जो उसे याद दिलाती थी कि उसने टूटकर भी खुद को संभाला है। अब वो खुद पर शक नहीं करता था, उसे अपने फैसलों पर भरोसा होने लगा था। वो जान गया था कि हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं, लेकिन खुद के साथ ईमानदार रहना सबसे जरूरी होता है। रवि अब दूसरों की नजरों से अपनी कीमत नहीं आंकता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो खुद की इज्जत करता है, दुनिया आखिरकार उसी को इज्जत देना सीखती है। अब वो चुप रहता था, लेकिन कमजोर नहीं। उसकी खामोशी में एक ठहराव था, एक आत्मविश्वास था। रवि ने सीखा था कि गिरने के बाद खुद को उठाना किसी जीत से कम नहीं होता। अब उसकी चाल में हिचक नहीं थी और उसकी आंखों में डर नहीं था। वो आगे बढ़ रहा था, धीरे, शांत, लेकिन पूरी ताकत के साथ। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो जगहें, वो चेहरे, वो आवाजें सब पीछे छूट चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब उनमें से कुछ भी उसे रोक नहीं रहा था। रवि ने मेहनत की थी, चुपचाप, बिना किसी को दिखाए। उसने अपने दर्द को शोर नहीं बनने दिया, उसे रास्ता बना लिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में स्थिरता आने लगी, काम में पहचान मिली, खुद पर भरोसा गहरा हुआ। एक दिन वो उसी रास्ते से गुजरा जहां कभी उसका भरोसा टूटा था। वो रुका, लेकिन उसका दिल नहीं कांपा। उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए खत्म होते हैं ताकि हम खुद को पूरा कर सकें। अब उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने सवालों के जवाब खुद बन चुके थे। रवि ने दिल से अलविदा कहा, नफरत से नहीं, शिकायत से नहीं, बल्कि सुकून से, क्योंकि वो समझ चुका था कि माफ कर देना दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। उस दिन रवि ने पीछे देखा और मुस्कुरा दिया। दर्द अब याद था, लेकिन बोझ नहीं। अधूरी बातों का अंत हो चुका था और एक शांत जीत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। रवि ने अब जिंदगी को बीते कल की तरह नहीं देखा,
वो उसे आज की तरह जीने लगा था। जो हुआ उसने उसे तोड़ा नहीं बल्कि तराशा था। हर दर्द ने उसे कुछ सिखाया था, खामोशी में मजबूत रहना और खुद से सच बोलना। अब रवि के दिल में किसी के लिए शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि उम्मीद बाहर नहीं अंदर से पैदा होती है। उसने अपने सपनों को फिर से जगह दी, इस बार बिना डर के, बिना किसी पर निर्भर हुए। सुबह की हवा अब उसे भारी नहीं लगती थी, उसमें आजादी थी, एक नई ऊर्जा थी जो उसे आगे बढ़ने को कहती थी। रवि ने खुद से कहा, मैं फिर गिर सकता हूं, लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं। अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद की नजरों में सही होता है उसे दुनिया से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती। रवि अब किसी के जाने से नहीं, अपने आगे बढ़ने से पहचाना जाता था। ये शुरुआत किसी शोर के साथ नहीं हुई थी, लेकिन इसमें एक गहरी ताकत थी। नई शुरुआत थी, शांत, सच्ची और पूरी तरह उसकी अपनी। रवि अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां पीछे देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पीछे था वो उसकी पहचान नहीं रहा। उसने समझ लिया था कि हर रिश्ता हमेशा साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि खुद से बेवफाई कभी नहीं करनी चाहिए। रवि ने दर्द को दुश्मन नहीं बनाया, उसने उसे शिक्षक बना लिया, जिसने उसे बताया कि सच्चा प्यार सबसे पहले खुद से होना चाहिए। अब वो जानता था कि जो इंसान आपको बार बार अपने होने का सबूत देने पर मजबूर करे, वो रिश्ता नहीं, एक बोझ होता है। रवि ने सीखा था कि छोड़ दिए जाना आपकी कीमत कम नहीं करता। आज रवि अकेला था, लेकिन अधूरा नहीं, शांत था लेकिन कमजोर नहीं। उसके चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी, बस सुकून था। उसने खुद से कहा, अगर कोई मेरा साथ छोड़कर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत था, इसका मतलब ये है कि मैं अब खुद के लिए जी सकता हूँ। यही थी उसकी जीत, यही थी उसकी कहानी, और शायद यही हर उस इंसान की कहानी है जो रिश्तों में टूटकर खुद से जुड़ जाता है।